नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप बीती विद प्रीति सिंह शो पर। और एक बड़ी अजीब सी कहूँ या फिर हम सभी लोग सपने देखते हैं अक्सर, और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत हम में से काफ़ी कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं और डर होते हैं। तो डरों को क्रॉस करना और ड्रीम्स को अचीव करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल एट टाइम्स। सो टुडे वी हैव एन अमेजिंग स्टोरी टेलर शिवा, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। शिवा, Hi Preeti. हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for having me. सो शिवा, इतनी कहानियाँ, इतने किस्से आप पूरी दुनिया से या फिर कहूँ कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम योर ओन कंट्री आप ला रहे हैं और हम सब तक पहुँचा रहे हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्टेड एंड हाउ? शुरुआत तो मेरी जर्नी आफ्टर कॉलेज तो वही टिपिकल इंजीनियर जैसे हर कोई है, उसके बाद वो इंजीनियरिंग करके कुछ और ही करता है, वैसा ही एक मैं भी हूँ। इंजीनियरिंग करी, समझ में आया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। एंड देन आई जॉइंड सेल्स। आई वाज इन सेल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत साल तक मैं सेल्स कर रहा था, टेक्नोलॉजी सेल्स। वो मैंने 9-10 साल किया, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये भी मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि महीने में सिर्फ एक दिन खुशी मिलती थी, जिस दिन पहली तारीख होती थी, जब तनख्वाह आती थी। उसके अलावा कोई भी दिन स्ट्रेसफुल, हेक्टिक। एवरी डे वाज लाइक, आज सुबह उठ के मैं वही प्रेजेंटेशन दूंगा, वही डिस्कशन करूंगा, वही सेल्स पिच दूंगा लोगों को जाके। सो इट वाज बिकमिंग वेरी रेपिटेटिव एंड इट वाज नॉट समथिंग दैट आई वाज रियली एंजॉयिंग। बट समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड वाज ट्रैवलिंग ऑलवेज, इवन ड्यूरिंग माय जॉब। मैं घूमता बहुत हूँ, पहले भी बहुत घूमता था, तो बचपन से घूमता आया हूँ पिताजी के साथ। ट्रैवल मम्मी पापा मैं, हम लोग कुछ छुट्टी होती थी या छोटी सी समर वेकेशंस होती थी, तो हम अपनी इट वाज ऑलवेज देयर। हाँ, वो शुरू से ही था शायद। मेरे पेरेंट्स को ट्रैवलिंग पसंद थी, तो धीरे धीरे मैं भी साथ में उनके जाता ही था एज अ किड। तो हम निकल लेते थे कहीं पे भी अपनी मारुति 800 लेके कभी शिमला, कभी मसूरी। तो वो मन में हमेशा से था कि ट्रैवल तो मतलब इट इज। एंड जब मैं जॉब में भी था, तो अगर कोई कॉन्फ्रेंस के लिए भी बाहर जा रहा हूँ, बिकॉज मैं सेल्स में था, तो आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो मैं ऐड करके उसमें अपना ट्रैवल इंक्लूड कर ही देता था, कहीं से घुसा ही देता था। तो वो सब चल ही रहा था। प्लस बचपन से मैंने थिएटर भी किया हुआ है, सो मेरे को वो एक कीड़ा भी है थोड़ा सा कि कहीं पे बोला जाए, कुछ अपनी भड़ास निकाली जाए। तो कहीं ना कहीं प्लेस करता रहता था, इवन ड्यूरिंग द जॉब। कभी कहीं पे स्टोरी टेलिंग सेशन कर लिया, वेयर आई वुड रीड अबाउट एमिनेंट राइटर्स, ओल्ड एमिनेंट राइटर्स लाइक इस्मत चुगताई, मंटो, हरिशंकर परसाई। इनकी छोटी छोटी कहानियाँ किसी कैफे में पढ़ दी, तो वो मज़ा आता था। तो फिर धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, पर ट्रैवल और स्टोरीज, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इनसे मिला के कुछ करना चाहिए। When did you realize it? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि एक इंसान को ये समझ आने में एक लंबा वक्त गुजर जाता है कि उसे करना क्या है आखिर। लगे ही ना, 10 साल तो मुझे भी लग गए। Absolutely. टाइम तो लगा ही। और उसमें भी व्हेन आई टुक दिस डिसीजन, वो भी एक रात में नहीं हुआ। वो भी मैं 1-2 साल से सोच रहा था कि छोड़ूं नहीं, बिकॉज जॉब छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। बड़ा रिस्क था। और स्पेशली आई वाज एट अ वेरी गुड पोजीशन, जहाँ पे सैलरी मेरी बहुत अच्छी थी, हर तरह की लग्जरीज एंड सब कुछ ही था। एंड देन गिविंग ऑल दैट अप ओवरनाइट वाज अ वेरी बिग डिसीजन। So I would love to know about that particular day कि आपने ये जब किया कि वो छोड़ना और कुछ नया शुरू करना, तो किस तरह से ये, आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, और ये तो इतना बड़ा फैसला, आई थिंक। सो हाउ इट हैपेंड एंड हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग? कोई वैसे, जैसा मैंने बोला कि एक दिन में नहीं हुआ ये। मैं सोच रहा था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, बट फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार 1-1.5 साल से मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। तो मुझे फिर ये लगा कि ये एक मन में वेग सा आइडिया था कि मैं
ऐसी स्टोरीज ढूंढूंगा ट्रैवल करके जिनके बारे में कोई बात नहीं करता. रिमोट प्लेसेस जो प्लेसेस कुड बी अ नॉर्मल प्लेस ऑल्सो, लाइक जैसे अभी मैं गोवा की स्टोरीज कर रहा हूँ, बट गोवा से भी मैं वो स्टोरीज कर रहा हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं कोई नहीं करता. जानता. राइट. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं गोवा में. राइट. गोवा में हर गांव के बाहर एक बेताल होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है उस विलेज को. इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं. राइट. एक गांव है वहां पे जो पानी में डूब जाता है 10 महीने तक, सिर्फ 2 महीने बाहर आता है, कुर्डी विलेज. तो ऐसी, तो इट्स नॉट अबाउट द प्लेस इज नॉट इम्पोर्टेंट. ट्रैवलिंग इज इम्पोर्टेंट टू एनी प्लेस एंड फाइंडिंग द स्टोरीज विच आर अनटोल्ड. तो वो मेरे दिमाग में था कुछ ऐसा वेक्स आइडिया कि मैं करूंगा कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से करूंगा. जाऊंगा और कहानियां ढूंढूंगा. कैसी कहानी ढूंढूंगा, क्या करूंगा, वो नहीं पता था. ये सोचते सोचते मैंने एक दिन आई क्विट माई जॉब फाइनली. एंड फिर वो ऐसा हुआ, नेचुरली कुदरतन ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरा लास्ट वर्किंग डे था, इट वाज माय बर्थडे. सो माय न्यू जर्नी स्टार्टेड ऑन माय बर्थडे ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर और स्टोरी टेलर, या जो भी नॉर्म्स वर्ड्स पीपल यूज. तो and then it started, and I think it's been 2.5 years, I guess, like 2 years. 2 years. I'll complete 2 years in July. So 2 साल पूरे होने वाले. जी. So ये 2 साल के क्या-क्या hurdles, क्या-क्या problems आपने face करे और किस तरह से आपने वो जगहें ढूंढी, वो कहानियाँ जो आपने हम लोग को दिखाई हैं recent times में. हर्डल्स तो हर स्टेप पे थी. पहला हर्डल तो यही था जब मैंने जॉब छोड़ी, तो मैंने कभी भी खुद ने कभी कैमरा फेस नहीं किया था लाइफ में. मेरे को स्क्रिप्ट क्या होती है वो पता नहीं थी, कैसे लिखते हैं. मेरे को ये भी नहीं पता था कि स्क्रिप्टिंग और कैमरा फेस करना तो चलो एक नॉर्मल बात होगी. एडिटिंग, अगर मैंने शूट भी कर लिया, कहानी मिल भी गई, तो मैं उसको एडिट कैसे तो करूँगा. खुद से करते हैं सब. हाँ, तो वो मेरे को पता नहीं था कुछ भी. मैंने कभी पहली बार जब मैंने वो सॉफ्टवेयर खोला, एडिटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे, तो मेरा दिमाग घूम गया कि ये क्या है. मेरे को प्ले हेड भी समझ में नहीं आता था कि यहाँ से कैसे कट करूँ एक क्लिप को. सो इट स्टार्टेड विद दैट, बट विद टाइम लर्निंग इट स्टार्टेड, एंड देन इट. सो पहला हर्डल तो वही था कि मैं सीखूं चीज़ें, बेसिक्स. सो इट स्टार्टेड. तो मैं अपने होम टाउन चला गया जयपुर, जहाँ पे जाके मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ ढूंढी, बट उनको मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं बना पाया जितना प्रोबेबली अभी बना रहा हूँ. बट फिर भी देवर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दैट आई डिड इनिशियली. आई फाउंड सम पीपल. एक बूंदी में एक सर हैं, वो उनका काम ही यही है कि वो केव पेंटिंग्स ढूंढते हैं, और उन्होंने अपने गांव के अंदर ही 1000 से ज्यादा केव पेंटिंग्स ढूंढी हुई हैं. तो इट इज अमेजिंग. तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मैंने करी. एक सर हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ सांपों को डेडिकेट कर रखी है. मैंने देखी हूँ. तो वो सांप पकड़ने निकल जाते हैं फ्री. जी. वैसे जर्नलिस्ट हैं वो. तो ऐसे बहुत सारी कहानियां मुझे मिलनी शुरू हुई, तो मैंने उनको शूट करना शुरू किया, उनको एडिट करता था, और धीरे धीरे करते करते मैंने सीखा. इनमें से, इन कहानियों में से जो भी पिछले 2 साल की बात करते हैं, कोई कहानी जो आपके दिल के बहुत करीब है, एंड है तो क्यों है? ऐसी तो बहुत सा, मेरे को तो हर कहानी ऐसा लगता है कोई कि एक. मैं अभी रिसेंटली, क्योंकि आई पोस्ट अ स्टोरी एवरी फ्राइडे. मेरी हर फ्राइडे को एक नया वीडियो आता है, जी. 4 से 5 मिनट का वो होता है. एंड दैट स्टोरी इज अबाउट अ पर्सन, अ कल्चर, अ ट्राइब, और अ ट्रेडिशन, यूनिक ट्रेडिशन. तो एक को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है. तो कुछ एक कर लेते हैं फिर. ठीक है, लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स. 2 एग्जांपल देता हूँ, अलग अलग जगह से उठाता हूँ. तो अरुणाचल इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, तो वहीं से शुरू करते हैं. आपने बहुत लंबा टाइम निकाला है वहाँ पे. बहुत टाइम निकाला है, पर वो इसलिए भी निकाला है क्योंकि वहाँ पे कहानियाँ इतनी हैं, इतनी अमेजिंग स्टोरीज हैं. तो so I think one of the initial stories that I did there was of the cleanest village. So there is a village, एक सिलुक गांव है, और they have been, और उनका गांव ऐसा होता था कि ऑलमोस्ट घुटने तक मिट्टी में और गोबर में भरा होता था. That was the situation. So it was one of the worst villages. लोग वहाँ से, वो हाईवे के साइड में है वो गांव, वहाँ पे लोग गाड़ी से जाना पसंद नहीं करते थे कि वो गांव से निकलना पड़ेगा.
तो वो स्टोरी बहुत लंबी है, बट अल्टीमेटली आई वेंट देयर और उन्होंने वो काम किया है कि आज वो गांव पिछले 4 साल से अरुणाचल का क्लीनेस्ट विलेज है, इंडिया का वन ऑफ द फ्यू जीरो वेस्ट विलेजेस है। वहाँ पे बच्चा भी, एक छोटा बच्चा भी एक प्लास्टिक का कुछ खाता है, पेप्सी पीता है तो वो जाके वहाँ पे फेंकता है जहाँ पे उसको फेंकना है। तो वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि इट वाज वन ऑफ माय इनिशियल स्टोरीज इन अरुणाचल, प्लस इट इज सो इंस्पायरिंग कि उनको देखना, मतलब वो पागल लोग हैं। उस कहानी का नाम भी मैंने कुछ ऐसे ही लिखा था कि क्लीन पैशनेट, मतलब ये लोग पागल हैं, कहानी सफाई के लिए पागल हैं ये लोग। So that was one of the stories. It's really inspiring और like government की तरफ से भी कितनी योजनाएं आए दिन चलाई जा रही है कि स्वच्छ अभियान, ये वो सफाई रखनी चाहिए, and I think हमें रखनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। We are responsible towards our nation and families. So it's mind blowing, like even I am inspired. वो किसान हैं, अपने खेती वेती करते हैं, 5 बजे से खेती करते हैं, 3:30-4 बजे वो उठ के पहले 1 घंटा सफाई करते हैं पूरे गाँव की, फिर उसके बाद अपने काम पे जाते हैं। स्पेशली गांव के अंदर ऐसा कर रहे हैं तो उन लोगों के पास तो इतना इंफॉर्मेशन भी नहीं होता है और फैसिलिटीज भी नहीं होती है। करेक्ट। सो इतने कम सोर्सेज में दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब, सो इट्स रियली इंस्पायरिंग। इट इज। तो दिस इज वन स्टोरी। दूसरी स्टोरी की मैं बात करता हूँ जो मैंने अभी 3-4 महीने पहले, शायद 5 महीने पहले शूट करी थी, मणिपुर की। मैं अभी इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि द सिचुएशन देयर इज अ लिटिल टेंस and I think it should settle down soon, the peace should prevail soon, but मणिपुर को एक स्टोरी डेडिकेट करता हूँ मैं जो मेरे को बहुत क्लोज टू माय हार्ट है। सो they had something called आरंबाई, सिर्फ एक सिंपल डार्ट, एक मोर पंख का डार्ट होता था जो पुराने ज़माने में बर्मीज आर्मी जो जिनके पास सोफिस्टिकेटेड तोपें वगैरह होती थी उन तक को वो हरा देता था। But the cavalry of the Manipuri army used to have that, and it was like उसको एक स्टिक से मोर के पंख पे जहर लगा के वो फेंकते थे, और कई बार घोड़े से फेंकते थे, कई बार कैसे। तो वो स्टोरी ढूंढने में ही मुझे 3 से 4 दिन लग गए थे, क्योंकि मैंने कहीं से सुना आरंबाई, मैंने लोगों को फ़ोन किया, वहाँ पे उनके कई अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया, सब ने मेरे को बोला कि हाँ पर आप फेस्टिवल के टाइम पे आओ, हम तब हेल्प कर पाएंगे, अभी तो आपको कोई घोड़ा भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। पर मैंने कहा ये स्टोरी करे बिना मैं नहीं जाऊँगा, और मैंने खुद लोग ढूंढे, एक लोकल फ्रेंड बना मेरा उसकी मदद से, और फिर हमने धीरे धीरे लोग ढूंढ के एक बंदा ढूंढा who himself was a आरंबाई थ्रोअर, is one of the 4 surviving guys जो आरंबाई फेंकता है, उसको मैंने ढूंढा, उसके साथ हॉर्स पे शूट किया, मैंने वो स्टोरी करी। सो दैट इज वन ऑफ आई थिंक अनदर स्टोरी व्हिच इज क्लोज टू माय हार्ट। सो द वे यू हैव जस्ट शेयर्ड कि आपने अपना जॉब छोड़ा और अब आप घूम रहे हैं एंटायर नेशन, कहाँ जाते, ट्रैवल करते हैं। हाउ, लाइक व्हाट अबाउट फंड्स, आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिकॉज आई थिंक जो भी आप कर रहे हैं इट्स ऑल योर्स। So as you said, it is all mine. जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने 2 साल तक सेविंग करी। So the last job that I did, I knew कि अगर मैं ऐसा कुछ जंप लेने वाला हूँ, so it won't be easy. इतनी जल्दी the income won't start, right? Especially if you are getting into a content creation journey. इतना जल्दी नहीं होगा कि पैसा आना शुरू हो जाएगा, आप सीधा मिलियन फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाओगे। It takes time. It's a journey. It's a slow and tough journey. तो उसके हिसाब से मैं प्रिपेयर होके आया था that I have mileage for at least 2.5 years where I can travel, spend and then do these stories. तो आपने रिस्क लिए और you have been chasing your dreams currently. So how does it make the difference between that life and this life? This life is awesome. यहाँ पे मैं so there are, like you were saying, pros and cons. पहले मैं हफ्ते में 5 दिन काम करता था, सुबह से लेके मे बी शाम तक, कई बार रात तक, जब जरूरत होती थी जैसे काम करता था, और नहीं है तो मतलब 2-2, 3-3 दिन तक काम नहीं भी होता था। तो और वीकेंड्स तो ऑफ होते ही थे, प्लस उसमें पर्क्स थे, ट्रैवल, ये वो जो मैं कंपनी के खर्चे पे भी करता था। बट अब इट इज वर्किंग ऑल 7 days
अब मेरे सोते टाइम पे मेरे दिमाग में ये चलता है कि मेरे को क्या वीडियो क्या करना है, कैसे स्क्रिप्ट लिखनी है, क्या एडिट करना है, किसको जाके मैं कहानी कहाँ से ढूंढूं, किससे मिलूं, क्या करूं। फिर एक नर्वसनेस भी रहती है कि यार वो कहानी कल अगर शूट भी करनी है तो उसमें लाइक विल द पर्सन रिस्पॉन्ड द वे आई वांट। टोटली इनटू इट। हाँ, तो अब 24 घंटे मेरे दिमाग में सिर्फ काम चलता है। बट द प्रो इज दैट आई लव दिस, आई लव डूइंग दिस। वो सारे जो सपना देखा उसे आप पूरा होते हुए देख रहे हो, पूरा कर रहे हैं विलिंगली, सो दैट्स हाउ यू आर एंजॉयिंग इट। जब वो 4 मिनट की कहानी बन जाती है 4, 5, 10 दिन के एफर्ट के बाद, तो वो जो फीलिंग होती है, खुशी ऑलवेज। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। जितने वक्त से मैं आपको जानती हूँ, एक पर्टिकुलर ये जो खुशियाँ ऑलवेज है, ये हमेशा वहाँ रहा है। आप कोई भी बात करते हैं, उसकी शुरुआत और उसका अंत इसी से होता है, खुशियाँ ऑलवेज। सो आई वुड लव टू इवन सबको मैं ये आपसे खुद से कि ये कहाँ से शुरू हुआ और क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड खुशियाँ ऑलवेज। राइट, सो पहले तो लेट्स सिंप्लीफाई। खुशियाँ ऑलवेज बहुत सिंपल मैसेज है जी, जिसकी हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से हम बहुत सारी बातें करते हैं कि हाउ टू बी हैप्पी, राइट। उसको हम एक चैलेंज बना लेते हैं। तो हर स्टोरी के एंड पे आई से खुशियाँ ऑलवेज, बिकॉज दैट इज द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। मैं भी ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि आई शुड फील हैप्पी, जो वो वीडियो देखे वो भी खुशी फील करे, राइट। सो द एंटायर पर्पस इज दैट, राइट, दैट इज व्हाई यू क्रिएट समथिंग। सो खुशियाँ ऑलवेज इज लाइक द मंत्रा दैट आई गो बाय। अब ये आया कहाँ से, वो उसकी कहानी ये है कि वो मेरा नहीं है, चोरी का है। चोरी? हाँ, चोरी कहाँ से? चोरी मेरे पापा से। वो चोरी नहीं है वैसे। काइंड ऑफ, एक्चुअली बचपन से मैं पापा को खुशियाँ बोलते हुए सुनता। सो व्हेनेवर हमारे जैसे फैमिली में, घर में कोई पार्टी है या कुछ गेस्ट्स आए हैं या कुछ भी सेलिब्रेशन चल रहा था, एवरीबडी टोस्ट सेइंग चीयर्स। पर पापा ने एक वर्ड कॉइन किया, खुशियाँ। उन्होंने बोला मैं चीयर्स नहीं बोलूँगा, खुशियाँ बोलूँगा। तो whenever there would be a toast, he would say खुशियाँ। तो मैंने भी वो इम्बाइब किया, हाँ, लेगेसी, एंड देन तो मैं भी यही करता था। बट फिर few years ago my dad passed away and couple of years ago when I started this journey, तो मैंने सोचा कि how to keep him alive in every story of mine, right? क्योंकि खुशियाँ तो जो हम बोलते थे that was general, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, दोस्तों के बीच में हो, you are doing a toast or whatever. So I thought हर वीडियो के एंड पे it is kind of a dedication that I give to him, saying खुशियाँ, and I added always to it कि it should be always, खुशियाँ should be always, it shouldn't be temporary. Whatever the situation, खुशियाँ should be always. So I got this from him and it's like a tribute to him in every video of mine and a beautiful way to end the video saying खुशियाँ always. So it's like आप उनको जिंदा रख रहे हैं अपनी कहानियों के जरिए, और वो आप में तो है ही। बिल्कुल। So it's beautiful. Yeah, that is खुशियाँ always. Absolutely. So एक और चीज़ की I think हमने कभी इस बारे में बात करी है कि he was also a storyteller. हाँ, मतलब प्रोफेशनली नहीं, पर मैं कभी भी सोता नहीं था बिना उनसे कहानियां सुने। तो वो ही मुझे सुलाते थे और वही कहानी सुनाते थे हमेशा, और हर रोज रात को उनकी, मैं तो अब इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ कि मैं कितना टॉर्चर करता हूँ उनको, कि हर रोज एक नई कहानी सोचना, एक नया कैरेक्टर डेवलप करते थे वो रोज। आज नटखट राजू है, आज कोई और है, और आज कुछ है, एंड ही वुड क्रिएट दीज कैरेक्टर्स। कोई आपकी फेवरेट कहानी जो उन्होंने सुनाई हो वो आपको आज तक याद है? कहानी तो ऐसा याद नहीं है, बट ये कैरेक्टर जरूर याद है, नटखट राजू। वो मैं ही होता था, मेरी कुछ बना के, मैंने ये किया वो किया कर करके उसको नटखट राजू बना के वो। So that नटखट राजू is you. I think so. Actually, I'll save your number. नटखट राजू. Yeah. So it's amazing. और कुछ अभी future plans, शिवा? फ्यूचर प्लान्स तो मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ एक विजन है।
कि 3 साल में वर्ल्ड का बेस्ट स्टोरी टेलर बनना है, पूरी दुनिया की कहानियाँ सुनानी है, ऐसी ऐसी कहानियाँ जो ना कभी कोई सुनता है ना बात करता है, वो कहानियाँ ढूंढनी है पूरी दुनिया से, इंडिया से तो ऑफ कोर्स, इंडिया तो खजाना है ही, वो भी, और पूरी दुनिया से. सो इन 3 years I aim or aspire to be the best storyteller in the Blessings to world. you and इस तरह की कहानियाँ आप लाते रहिए, सुनाते रहिए. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि शिवा का चैनल है और पेज भी है इंस्टाग्राम पे, द शिवा स्टोरी टेलर. आप सभी जाएं और इनकी अमेजिंग सी कहानियाँ जो डिफरेंट जगहों से, देश और विदेश, न जाने कितनी ऐसी विलुप्त जगहों को ये लेकर के आ रहे हैं जो हमने ना कभी सुनी है और ना ही उनके बारे में बात की जाती है. Channel is Shiva Tells. The Shiva Tells. बहुत जरूरी है. I will mention. So, शिवा, अभी आपको जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमारी ऑडियंस, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एज सच तो मैं जैसा मैंने बोला, हर वीडियो के एंड में देता ही हूँ, खुशियाँ ऑलवेज. तो वो मैसेज तो डेफिनेटली है ही, बट उसके अलावा फॉर कंटेंट क्रिएटर्स who are aspiring to be content creators, who want to make videos, not मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा नहीं, कुछ भी अपनी मर्जी से भी कुछ अगर करना चाहे तो they should know 2-3 things. They shouldn't feel कि आज मैंने कैमरा उठाया और एक वीडियो बना के डाल दिया तो फेमस हो जाऊंगा. इट वोंट वर्क लाइक दैट. ऐसा किसी के साथ नहीं होता. जो सक्सेसफुल होता है उसकी पहले की जर्नी किसी को दिखाई नहीं देती. तो never assume that it will be an overnight success. Be prepared to do hard work. That is definitely number one. To be prepared for the hardships to follow. Right? जो hardships आने वाली हैं उसके लिए prepared रहो. जैसे you asked me, how do I manage my monetary things? So I had planned कि 2 साल तक at least मैं अपने आप को sustain कर पाऊँ. So ideally, either you should be able to sustain yourself or you should do this part time. अपना कुछ और कर रहे हो तो वो छोड़ो मत, साथ कोशिश करो कि maybe you'll have to work doubly hard, but ऐसा कुछ करो. या फिर figure out a way कि you can do something freelancing side by side और उससे कुछ earn करते रहो. मैंने भी थोड़ा बहुत ऐसा बीच में करता रहता हूँ कि कहीं किसी के लिए कुछ वीडियो शूट कर दिया या किसी के लिए कॉर्पोरेट वीडियो बना दिया या इस टाइप की चीज़ें. तो देयर शुड बी अ पैरेलल सोर्स ऑफ अर्निंग विद. तो यू शुड थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज़ नॉट एन ईजी जर्नी. मतलब एक वीडियो बनाने में लिटरली खून और पसीना सब निकलेगा. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो बट if you really want to do that, I think that is one of the most beautiful things that will happen to you if you can take that plunge, but be prepared for it. So thank you so much शिवा आने के लिए और अपनी अमेजिंग सी स्टोरीज, स्पेशली खुशियाँ ऑलवेज पीछे की कहानी शेयर करने के लिए. Definitely. और आप सभी के लिए, जैसे कि आपने सुना शिवा के बारे में, किस तरह से उन्होंने रिस्क लिए और अपने सपनों को चेज किया. सो इस पे कुछ लाइन्स हैं. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि सपने वो नहीं है जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें. सो अपने सपनों के लिए मेहनत करिए और चेज देम. आई थिंक छोटी सी जिंदगी है. Absolutely we should love our dreams, live our dreams. Thank you so much Shiva. Thank you Preeti. Thank you for having me.